साथियों, आज मैं पारितंत्र की कहानियों की श्रृंखला की चौथी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है हो गया सिंहों का सफाया। शावक के आग्रह पर हिरण हरियाला वन के विनाश की कहानी को क्रमबद्ध ढंग से सुनाने के लिए तैयार हो गया और शावक कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। हिरण ने कहानी सुनानी आरंभ की। हरियाला वन के राजा भासुरक सिंह की मृत्यु के पश्चात भी इस वन में कई अन्य सिंह रहते थे, या फिर ऐसा समझ लो कि आसपास के दूसरे वनों से कई सिंह यहाँ आते जाते रहते थे। शावक ने प्रश्न किया, दूसरे वनों से सिंह यहाँ कैसे आ सकते थे? दूसरे वन तो यहाँ से बहुत दूर हैं। हिरण ने समझाया, पहले हरियाला वन बहुत बड़ा था और आसपास के वनों से जुड़ा हुआ था। एक दूसरे वन में आने जाने के लिए सिंहों के प्राकृतिक गलियारे थे, जहाँ से होकर सिंह सुरक्षित यात्रा करते थे। और सिंह ही क्या, बल्कि सारे सिंह सहोदर बाघ, तेंदुए, गुलदार, चीते और शेर भी इस वन की शोभा बढ़ाते थे। हमारे प्यारे हरियाला वन में सभी सिंह सहोदरों के लिए भरपूर आहार व सुरक्षित आवास उपलब्ध थे। हिरण फिर विगत दिनों की स्मृति में खो गया। शावक ने याद दिलाया, पापा, आप हरियाला वन के सिंहों की कहानी सुना रहे थे। मैंने तो कभी सिंह को देखा नहीं। कैसा होता है सिंह? हिरण ने बतलाया, सिंह को एशियाई शेर भी कहते हैं। बादामी या मटमैला सा रंग, लगभग 2 मीटर की लंबाई, 1-1.5 मीटर की ऊंचाई, 20 से 30 सेंटीमीटर तक चौड़े पंजे, गर्दन पर लंबे आयाल और सारे शरीर पर छोटे छोटे बाल। भार लगभग 2 कुंतल। रौवीला व्यक्तित्व, गर्व से भरी हुई चाल, शक्ति और स्फूर्ति का पुंज सिंह जंगल का सर्वमान्य राजा होता था। भय किसे कहते हैं यह तो वह जानता ही ना था। शावक ने अचंभित होते हुए कहा, अरे, इतना शानदार व्यक्तित्व होता था सिंह का? हिरण ने सहमति जताई, हाँ बेटा, सिंह वन में जहाँ भी पहुँच जाता था वहाँ सन्नाटा छा जाता था। पशुओं की आवाज़ें निकलना बंद हो जाती थीं। पूरे वन में शांति छा जाती थी। शावक ने जिज्ञासा से पूछा, फिर क्या होता था? हिरण ने पूरी तन्मयता से कहानी सुनाते हुए कहा, फिर कुछ देर बाद वन के राजा का मूड भांपकर और अपने प्राणों को सुरक्षित पाकर प्राणियों में हलचल शुरू होती थी। पक्षी अपने साथियों को सिंह के आने की सूचना देते थे। इससे दूसरे पशु भी सचेत हो जाते थे और अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर छिपाने का प्रयास करते थे। शावक सांस रोककर सुन रहा था और हिरण कहानी सुना रहा था। बेटा, जंगल में सिंह की दहाड़ दिल दहलाने वाली होती थी। उस भयानक दहाड़ के कारण कभी कभी बंदर वृक्षों से नीचे गिर पड़ते थे और सिंह का शिकार बन जाते थे। आखिर सिंह को अपने आहार के लिए प्रतिदिन एक पशु तो चाहिए ही था। शावक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, तब तो हम पशुओं का जीवन बड़ा खतरे में रहता होगा पापा। हिरण ने समझाया, लेकिन आज तो हम उससे भी बड़े खतरे में हैं। न खाने के लिए चारा है और न रहने के लिए आवास, और ऊपर से ये शिकारी। उफ, ना बेटा, इस खतरे के मुकाबले तो वह खतरा कुछ भी नहीं था। तभी तो उस समय हमारी संख्या बहुत ज़्यादा थी। फिर सिंह भरे पेट तो किसी को मारता नहीं था। ऐसी स्थिति में तो वह बस आराम फरमाता था। वह संध्या के समय शिकार पर निकलता था। शावक ने पूछा, पापा, फिर ये इतना शानदार जीव हमारे हरियाला वन से पूरी तरह गायब कैसे हो गया? हिरण ने बतलाया, ये बड़ी दर्द भरी कहानी है बेटा। दरअसल जब मानव ने जंगलों को काट काट कर अपने खेत बनाए तो हमारा हरियाला वन सिकुड़ गया और दूसरे वनों से उसका संपर्क समाप्त हो गया। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण सिंहों के आवास और आहार में भी बड़ी कमी आ गई। सिंह भूख और प्यास से व्याकुल रहने लगे।
और मजबूरी में जब वे मानवीय क्षेत्रों की ओर आए तो मनुष्यों ने उन्हें किसी न किसी बहाने से मार डाला। कई मनुष्यों ने तो अपने आप को वीर और पराक्रमी सिद्ध करने के लिए ही उनकी हत्या की। इस तरह हरियाला वन से सिंहों का पूरी तरह सफाया हो गया। आज भी कुछ अन्य देशों में कहीं सिंहों से उनके शिकार को छीन कर खाया जा रहा है तो कहीं सिंहों का मांस ही मनुष्यों द्वारा खाया जा रहा है। शावक बोल उठा, छी छी, मानव इतनी घिनौनी हरकतें भी कर लेता है। दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। शावक के मस्तिष्क में कई अन्य प्रश्न भी उभर रहे थे। वह और कहानी सुनना चाहता था। मित्रों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए प्रतीक्षा कीजिए पारितंत्र की 5वीं कहानी की। धन्यवाद।